हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वलीद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे टेक्स्ट फील्ड्स को और हम देखेंगे कि फ्लटर के अंदर हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं और उसे हम अपनी स्क्रीन के ऊपर कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं और उसकी डिफरेंट स्टाइलिंग को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने मेन डॉट डार्ट फाइल के अंदर होम विजेट को कॉल कर लिया और ये होम डॉट डार्ट फाइल में मेरा ये होम विजेट यहाँ पे पड़ा हुआ है। और उसके बाद मैंने अपने बॉडी के अंदर आके एक कॉलम बना लिया और इस कॉलम के अंदर आके मैं चिल्ड्रन दूंगा और चिल्ड्रन के अंदर पहला जो चाइल्ड है वो होगा मेरा टेक्स्ट फील्ड। और इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम देखते हैं कि हम कैसे इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो टेक्स्ट फील्ड जो हमने यहाँ पे लिख दी है, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको दे के दिखाता हूँ, डेकोरेशन। और डेकोरेशन के अंदर हम देंगे इनपुट डेकोरेशन। ये इनपुट डेकोरेशन का एक विजेट है। इस विजेट के अंदर हम बॉर्डर दे सकते हैं। लेट से मैं बॉर्डर अप्लाई करता हूँ और बॉर्डर मुख्तलिफ़ तरह के हैं। सबसे पहला बॉर्डर जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। और आउटलाइन इनपुट बॉर्डर भी असल में एक विजेट है और इस विजेट के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आएंगी। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी हम लगाते हैं बॉर्डर रेडियस की और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर और यहाँ पर मैं 50 पास कर रहा हूँ। इसको अगर मैं सेव कर लूँ तो ये देखें मेरे पास ऐप भी रन हुई हुई है और इसके अंदर एक इनपुट फील्ड आ गई है जिसका बॉर्डर भी मिला हुआ है। अच्छा, इस टेक्स्ट फील्ड को मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, तो इसलिए मैं इसको रैप कर रहा हूँ विद इन अ पैडिंग विजेट। और पैडिंग देने के बाद चारों साइड से मैं 15 की पैडिंग दे रहा हूँ। देखिए हमारे पास एक आपको ज़्यादा विजिबल एक इनपुट फील्ड नज़र आ गई है। इस इनपुट फील्ड के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है हिंट टेक्स्ट की। ये हिंट टेक्स्ट असल में हमारा प्लेस होल्डर होता है। तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ अपेयर हो जाएगा इनपुट फील्ड के अंदर एज अ प्लेस होल्डर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंटर योर नेम और एंटर योर ईमेल। इसको सेव करने को यहाँ पे लिखा आ गया एंटर योर ईमेल। ओके, उसके बाद मैं बॉर्डर रेडियस देने के अलावा उसके बाद ये जो आउटलाइन इनपुट बॉर्डर है इसके अंदर आके मैं एक और प्रॉपर्टी भी असाइन कर सकता हूँ, लेट से बॉर्डर साइड। और बॉर्डर साइड डॉट नन अगर मैं कर दूँगा तो देखिए इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो हमारे पास ये जो इनपुट फील्ड है इसका बॉर्डर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अदरवाइज़ हम बॉर्डर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इसे असाइन कर सकते हैं। बॉर्डर साइड असाइन कर सकते हैं और बॉर्डर साइड का विजेट है उसके अंदर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ बॉर्डर साइड के अंदर हम कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं, उस बॉर्डर के विड्थ को भी और उस बॉर्डर के स्टाइल को भी। तो ये आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके इसको प्ले अराउंड कर सकते हैं इसके साथ। ओके, फ़िलहाल मैं बॉर्डर लेके आ रहा हूँ और इसको 10 कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारी एक टेक्स्ट फील्ड बन गई है। उसके बाद ये जो हमने हिंट टेक्स्ट दिया था, इस हिंट टेक्स्ट को हम स्टाइल भी कर सकते हैं यूजिंग हिंट स्टाइल। और इसके अंदर मैं टेक्स्ट स्टाइल का विजेट पास कर सकता हूँ और उस टेक्स्ट स्टाइल के विजेट के अंदर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पास कर सकते हैं। जैसे कलर की प्रॉपर्टी, लेट से कलर्स डॉट, इसको मैं फॉर एग्जांपल ग्रीन कर देता हूँ। इसको सेव करें तो यहाँ पे जो हमारा हिंट का कलर होगा वो ग्रीन हो जाएगा। तो ये हिंट का कलर हमारा ग्रीन हो गया। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि हम टेक्स्ट स्टाइल के विजेट को दे सकते हैं वो सारी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने हिंट टेक्स्ट के लिए। लेट से 18 दे देता हूँ। तो ये हमारी फील्ड थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया। ओके, इसके बाद हम आते हैं इसके बैकग्राउंड कलर के ऊपर। ये जो हमारा पूरी इनपुट फील्ड है इसका बैकग्राउंड कलर भी हम असाइन कर सकते हैं इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर आके। ये जो हमारे डेकोरेशन लिखा हुआ है यहाँ, जहाँ पे इनपुट डेकोरेशन, यहाँ पे मैं आके फील्ड की एक प्रॉपर्टी है उसको पहले ट्रू करूँगा और यहाँ पे मैं आके फिल कलर असाइन कर सकता हूँ। कलर्स डॉट, इसका कलर मैं दे देता हूँ लेट से ग्रे कलर। इसको सेव करें तो देखें हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया और ग्रे कलर का हो गया। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ लेट से, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको हम वाइट कर देते हैं और ब्लैक का भी हम कोई और डिफरेंट शेड करते हैं। ओके, तो ये वाला कलर कर देते हैं थोड़ा सा, ये ग्रे शेड के अंदर आ गया। उसके बाद ये जो मेरा हिंट का स्टाइल है इस हिंट के स्टाइल के अंदर जाके इसको मैं वाइट कर रहा हूँ जो हमारे हिंट का कलर है। अच्छा, उसके अलावा ये जो हमें एक बॉर्डर मिला हुआ है इस बॉर्डर को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो बॉर्डर साइड डॉट नन, इससे हमारा बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, लेट से यहाँ पे मैं लिखता हूँ वलीद, इसका जो टेक्स्ट का कलर है ये आ रहा है ब्लैक।
और जो हमारे हिंट का कलर था वो आ रहा था वाइट। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो भी हमारा वाइट कलर के अंदर ही आए, या फिर वो कलर आए जो भी हम स्पेसिफाई करेंगे। तो मैं यहाँ टेक्स्ट फील्ड के अंदर आके स्टाइल की प्रॉपर्टी दे सकता हूँ और स्टाइल के अंदर टेक्स्ट स्टाइल असाइन कर सकता हूँ यूजिंग टेक्स्ट स्टाइल विजिट। अब इसके अंदर अगर मैं कलर स्पेसिफाई कर देता हूँ वाइट, तो हमारे जो टेक्स्ट होगा उसका कलर भी वाइट आएगा। ओके, इसके बाद अगर आप लोग देखें ये हमारे पास सिंगल लाइन फील्ड है। लेट से मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट इंक्रीज़ करता हूँ और इसे 4-5 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ, तो ये सिंगल लाइन के अंदर सारा पेस्ट हो रहा है। इसको अगर मल्टी लाइन सपोर्ट हमने प्रोवाइड करनी है तो हम यहाँ पे आएंगे अपनी टेक्स्ट फील्ड के अंदर और यहाँ पे मैक्स लाइंस के एट्रीब्यूट को इंक्रीज़ कर देंगे। लेट से मैं इसको 5 कर देता हूँ, इसको सेव करें तो ये आपकी जो हाइट है हमारी इनपुट फील्ड की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जहाँ पे हमने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे ये काम आ सकता है। लेट से मैं मैक्स लाइंस को 10 कर देता हूँ, तो एक बड़ा बॉक्स बन जाएगा जिसमें अपनी मैं डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर इसको हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो इसकी मैक्स लाइंस जो है वो 1 होती है। अच्छा, यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट का कलर है उसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ। इसी तरह मैं अपने जो हिंट स्टाइल है उसके टेक्स्ट को भी ब्लैक कर रहा हूँ और बैकग्राउंड को कर देता हूँ वाइट। तो बैकग्राउंड हमारा वाइट हो गया और ये टेक्स्ट इस तरह शो हो रहा है। ओके, इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो अभी हमने आउटलाइन इनपुट बॉर्डर देखा है, इसके अलावा कौन कौन सी बॉर्डर की टाइप्स होती है। इसके अलावा एक और बॉर्डर टाइप को हम डिस्कस कर लेते हैं और उस बॉर्डर का नाम है अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर। और इस अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर को अगर हम एज अ विजिट यहाँ पे कॉल करेंगे तो हमारे पास हमारी इनपुट फील्ड में एक लाइन आ जाएगी अंडरलाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एक इनपुट फील्ड के अंदर अंडरलाइन आ गई। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल एड्रेस लिखता हूँ तो उसको मैं कैसे गेट करूँगा। अच्छा, ईमेल एड्रेस गेट करने से पहले यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा और वो है हमारा कीबोर्ड टाइप। इस कीबोर्ड टाइप के अंदर हम टेक्स्ट इनपुट टाइप डिफ़ाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट इनपुट टाइप। और इस टेक्स्ट इनपुट टाइप के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन हैं, जैसे डेट टाइम, ईमेल एड्रेस, मल्टीलाइन, नेम। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई टेक्स्ट चाहता हूँ यूज़र से एंटर करना तो मैं यहाँ पे नेम असाइन कर सकता हूँ या फिर टेक्स्ट भी असाइन कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मेरी टाइप जो है वो ईमेल एड्रेस की है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम ये देखते हैं कि यूज़र से हमने डाटा लेना कैसे है। इसके 2 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है वो हम ऑन चेंज का मेथड यूज़ करेंगे और टेक्स्ट फील्ड के अंदर आके मैं ऑन चेंज्ड का मेथड यूज़ करता हूँ। और क्योंकि ये एक फंक्शन है और ये आर्गुमेंट के तौर पे अपने अंदर एक वैल्यू लेता है, इसको कोई भी डमी वेरिएबल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट से मैंने वैल्यू लिख दिया। इस कांस्टेंट एट्रीब्यूट को इधर से हटा लेते हैं और इंडिविजुअली असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आके लेट से मैं प्रिंट करवा रहा हूँ यूज़र वैल्यू। तो इस यूज़र वैल्यू के अंदर आके मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ और उस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं अपनी इस डमी वेरिएबल को प्रिंट करवाता हूँ जो कि मैंने यहाँ लिया है। तो जैसे जैसे यूज़र टाइप करता रहेगा यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। इसको सेव कर लें और यहाँ पे आके मैं अपना डीबग कंसोल ओपन कर रहा हूँ, इसको क्लियर कर दें। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा, लेट से मैंने W लिखा है तो यहाँ पे टाइप हो गया यूज़र वैल्यू W। इसके बाद ALWD, तो मैंने अपना नाम यहाँ पे टाइप किया। तो ये सब कुछ हर दफ़ा चल रहा है हमारा ये वाला ऑन चेंज्ड का फंक्शन, जैसे ही कोई चीज़ हमारी इस फील्ड के अंदर चेंज होती है। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज़ हम अपने किसी वेरिएबल में स्टोर भी करवा सकते हैं और यूज़र को शो भी करवा सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे आता हूँ और एक नेम का मैंने वेरिएबल बना लिया, उस नेम के वेरिएबल को एम्प्टी कर दिया। कांस्टेंट को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब हम कोई वेरिएबल नेम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ऊपर ये मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया है जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, जो कि एम्प्टी है। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे और असाइन कर देता हूँ अपने नेम को, जो कि हमारे वैल्यू के अंदर पड़ा हुआ। तो जो जो कुछ वैल्यू के अंदर आता रहेगा वो हमारा किस में चला जाएगा, नेम में। तो एट दी एंड हमारे नेम के अंदर वो सारा कुछ पड़ा होगा जो कि हमने अपनी इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिखा हुआ है। ओके, तो इसके बाद मैं अपनी इनपुट फील्ड के बाद जो कि हमारा ये पैडिंग विजेट के अंदर रैप है, इस पैडिंग विजेट के बाहर आके एक कंटेनर बना रहा हूँ और उस कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड असाइन कर देता हूँ और उस चाइल्ड के अंदर मैं एक टेक्स्ट विजेट लिख रहा हूँ। लेट से मैं यहाँ पे वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ जो कि यूज़र टाइप कर रहा है ऊपर से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र हैज़ टाइप्ड, और अगर मैंने किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो यहाँ मैं लिखूँगा $name। तो इस तरह हमारा इस
स्ट्रिंग कोट्स के अंदर वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। तो डॉलर नेम का मतलब है ये जो नेम वेरिएबल है इसके अंदर जो भी वैल्यू गई होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, इस कंटेनर की थोड़ी सी मैं डेकोरेशन कर लेता हूँ और बॉक्स डेकोरेशन के अंदर मैं इसको कलर स्पेसिफाई कर देता हूँ इसका, तो सेव कर लें। अच्छा, फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ हमारे पास। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हमने कंटेनर की हाइट और विड्थ नहीं दी हुई, तो मैं इसकी हाइट दे रहा हूँ लेट्स से 100। इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं पहले। अच्छा, यहाँ पे चेंजेस इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि मेन डॉट डार्ट फाइल के अंदर कोई एरर आया हुआ है और वो कांस्टेंट कीवर्ड का एरर है। इसको रिमूव कर दें क्योंकि अब हम होम के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं है सिर्फ। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो गई है। एक कंटेनर आ गया जिसकी हाइट 100 है। अगर मैं इसकी हाइट को फॉर एग्जांपल रिमूव करूं और देखते हैं कि इसकी हाइट क्या आती है, तो इसकी हाइट वही हो गई है जो कि हमारे इस अंदर टेक्स्ट की हाइट है। ओके, अब यहाँ पे आके मैं अपने वेरिएबल को भी प्रिंट करवा लेता हूँ डॉलर नेम के थ्रू। इसको सेव कर लें तो देखें हमारे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है यूज़र हैज़ टाइप्ड, और आगे कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि नेम के अंदर इस टाइम एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ी है। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ वलीद, तो यहाँ पे देखें लिखा आ गया यूज़र हैज़ टाइप्ड वलीद। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इस स्टैटिक वैल्यू को रिमूव कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ जो भी इनपुट फील्ड में लिखेंगे हम वो यहाँ पे साथ साथ टाइप होता जाए। ओके, अब ये कैसे होगा? सबसे पहले तो हमने अपने डीबग कंसोल को मैं ओपन कर लेता हूँ, और डीबग कंसोल में अगर आप लोग देखें कि जैसे ही मैं कोई चीज़ यहाँ पे लिखूँगा वो हमारा ऑन चेंज का मेथड रन हो जाएगा। ये वैल्यू जो है वो बार बार यहाँ पे प्रिंट होती रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई पहला अल्फ़ाबेट लिखूँगा तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, अगला लिखूँगा वो भी इसके अंदर चला जाएगा, प्रिंट होता जाएगा। प्रिंट होने के बाद साथ साथ हमने इस वैल्यू को नेम के इक्वल भी किया हुआ है, तो इसका मतलब जो नेम का वेरिएबल ऊपर है वो उसके अंदर वो सारी वैल्यूज़ चली जाएंगी जो हमारी वैल्यू के डमी वेरिएबल के अंदर है। तो यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ WALED, तो ये मैंने अपना नाम टाइप किया यहाँ पे। तो ये नेम के इक्वल तो हो गई हैं, लेकिन आप लोग देखें यहाँ पे शो नहीं हुई हमें यूज़र हैज़ टाइप्ड इक्वल। यहाँ पे अब सब कुछ एम्प्टी ही है। इसका मतलब ये इस नेम से वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट नहीं करवा रहा। इसकी वजह ये है कि हम अपने होम पेज के ऊपर बैठ के अगर कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपने किसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करवा रहा हूँ, जैसे मैंने नेम के अंदर वो वाली वैल्यूज़ को अपडेट करवाया जो इस वैल्यू के डमी वेरिएबल से आ रही हैं, तो उसके लिए हमें इस नेम के वेरिएबल की स्टेट को सेट करना पड़ता है, और इसकी स्टेट सेट कर सकते हैं यूजिंग सेट स्टेट मेथड। अब यहाँ पे देखें आप लोग कि आपके पास सेट स्टेट का कोई मेथड शो नहीं हो रहा, क्योंकि स्टेट जो है वो हमारी एक जैसी रहती है इन अ स्टेटलेस विजिट। अगर आपको याद हो मेरे स्टेटलेस विजिट के लेक्चर को आप एक दफ़ा फिर से देख लें, तो मैंने ये बताया था कि स्टेटलेस विजिट्स जो होते हैं उसके अंदर सेट स्टेट काम नहीं करेगा, क्योंकि हम स्टेट को अपडेट नहीं करते इन अ स्टेटलेस विजिट। और हम अपनी स्टेट्स को अपडेट कर सकते हैं या फिर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को नई वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं और अपनी होम स्क्रीन या फिर किसी भी पेज के ऊपर शो करवा सकते हैं यूजिंग सेट स्टेट मेथड। और ये हम सारा कुछ करेंगे विद इन अ स्टेटफुल विजिट। तो ये जो हमारा स्टेटलेस विजिट है इसके अंदर ये सेट स्टेट का फंक्शन काम नहीं करता। तो मैं इसको रिमूव करके इस अपने स्टेटलेस विजिट के ऊपर आके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजिट। तो इसको स्टेटफुल विजिट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टेटफुल विजिट में कन्वर्ट करने के बाद अब मैं यहाँ अगर आके लिखता हूँ सेट स्टेट, तो यहाँ पे एक हमारे पास मेथड आ रहा है, और इस मेथड के अंदर हमने वही काम कर देना है जो मैंने ऊपर किया था, विच इज़ नेम इक्वल्स टू वैल्यू। तो जो भी हम अपनी इनपुट फील्ड के अंदर टाइप करेंगे यहाँ पे वो हमारा वैल्यू में आता जाएगा, और वैल्यू से किस में चला जाएगा, नेम में। और इस नेम वेरिएबल की स्टेट जो है वो सेट होती रहेगी, और जैसे ही ये स्टेट सेट होगी वो यहाँ पे प्रिंट भी होता जाएगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब अगर हम टाइप करते हैं, लेट से मैंने W टाइप किया, तो आप लोग देखें साथ साथ प्रिंट भी होता जा रहा है हमारे टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ओके, इसको कहते हैं अपनी लोकल स्टेट को सेट करना यूजिंग सेट स्टेट मेथड। और इसी तरह हमारी पूरी ऐप की भी एक स्टेट होती है, जैसे इस पेज के अंदर मैंने लोकल स्टेट की बात की है, इसी तरह हमारे पास एक ग्लोबल स्टेट होती है जो कि किसी और पेजेस के अंदर भी काम आ सकती है। ओके, तो एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया कि हम ऑन चेंज्ड मेथड के अंदर अपनी वैल्यू लेते रहें जो भी यूज़र यहाँ पे टाइप कर रहा है। तो यूज़र से इनपुट लेने का एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे हम सेकंड मेथड को डिस्कस करते हैं जिससे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, वो है यूजिंग टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स। तो यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और उसके अंदर मैं आगे उस कंट्रोलर का नाम स्पेसिफाई कर देता हूँ। कोई भी आप नाम लिख सकते। मैंने अंडरस्कोर गेट नेम के नाम से एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना लिया। इसको इक्वल कर दें टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर।
ये ब्लू लाइन दे रहा है, इसकी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करके देखते हैं कि क्या फिक्स है। यहाँ पे लिखा आ रहा है मेक फाइनल। अच्छा, इसको गेट नेम की बजाय मैं कर देता हूँ गेट इनपुट। अपने मैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा कंट्रोलर, और उस कंट्रोलर के आगे वो नेम लिख दूँगा जो कि मैंने ऊपर लिखा है, गेट इनपुट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेक्स्ट फील्ड का विजेट है, ये अब इसका एक कंट्रोलर स्पेसिफाई कर दिया है हमने, और उस कंट्रोलर का नाम हमने खुद से ही रखा है, और वो असल में क्या है, एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है। तो अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास। लेट से मैं यहाँ पे लेट से मैं इसके बाद आके एक बटन बना लेता हूँ, और उस बटन को क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ इसके अंदर मेरी वैल्यू अपडेट हो जाए। तो मैं अपने पैडिंग बजट के बाद आता हूँ और यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, एलिवेटेड बटन। और इस एलिवेटेड बटन के अंदर ऑन प्रेस्ड के ऊपर हम कोई फंक्शन को रन करेंगे, और उसके चाइल्ड के अंदर मैं कोई टेक्स्ट विजेट स्पेसिफाई कर देता हूँ। ओके, ऑन प्रेस्ड के अंदर हमने क्या करना है, हमने असल में स्टेट को सेट करना है, और स्टेट कौन सी, नेम की स्टेट को सेट करना है, उस स्टेट के जो कि हमारे इस इनपुट फील्ड से वैल्यू आई है उसके इक्वल कर देना। तो इनपुट फील्ड से हमारी वैल्यू कैसे आएगी, हमने अपने कंट्रोलर का नाम लिखना है डॉट टेक्स्ट। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो गेट इनपुट कंट्रोलर है उसके अंदर से टेक्स्ट को हम निकाल के अपने नेम वेरिएबल के इक्वल कर देंगे, और सेट स्टेट की वजह से ये हमारी स्टेट भी सेट हो जाएगी नेम की, और वो यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा। तो हम ये एरर्स को रिजॉल्व करते हैं, या सेमीकोलन लगा दें, और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ कि एक दफ़ा मैं अपनी ऐप को बंद करके दोबारा से रन कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमारे पास हमारी ऐप रन हो गई है। अगर यहाँ मैं कुछ टाइप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरी स्टेट सेट हो जाएगी, और वो स्टेट सेट होने के बाद यहाँ पे नेम वेरिएबल प्रिंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वलीद इम्तियाज़, इसको सेव कर लेता हूँ, सबमिट। और यहाँ पे देखें हमारी स्टेट अपडेट हो गई है, क्योंकि हमने अपने गेट इनपुट के कंट्रोलर से डॉट टेक्स्ट करके उसका टेक्स्ट गेट कर लिया, और उसको असाइन कर दिया नेम के इक्वल, और उस नेम को असल में मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया। आप डायरेक्टली इसको भी इक्वल कर सकते हैं इधर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ और सेव कर लूँ तो यहाँ पे यूज़र हैज़ टाइप्ड, ओके, यहाँ पे इशू ये आ रहा है। अगर इस पूरे को मैं करली ब्रैकेट्स में एनक्लोज़ कर दूँ और फिर सेव करें तो देखें हमारे पास, अब मैं कुछ यहाँ पे टाइप करता हूँ, सबमिट कर दें तो हमारे पास वैल्यू भी यहाँ पे सेट हो रही है। ओके, तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। करली ब्रैकेट्स के अंदर क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर हमारे पास कोई सिंगल नेम हो, जैसे नेम है, तो उसको हम डायरेक्टली यूँ लिख सकते हैं, लेकिन नेम डॉट वैल्यू हो तो इस तरह हम लिखने के लिए हमें इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह भी आप टेक्स्ट ले सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं किसी वेरिएबल के इक्वल कर दें अपने कंट्रोलर के टेक्स्ट को, तो भी इस तरह भी करके इस वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हैं। Okay, so that's all for this video. I will see you guys in the next one with a new topic. Till then, Allah Hafiz.